प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। ये जो है सुरेश अग्रवाल जोधपुर से सुरेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, अगर कोई धन से शक्ति से 100 प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, मगर धार्मिक न हो, तो उनकी एक दिन पतन निश्चित है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। अगर कोई व्यक्ति धन से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है, समस्त प्रकार अस्त्र शस्त्र संपन्न है, समस्त प्रकार जो है अस्त्र शस्त्र से और जो जितने संसार का सब बड़े बड़े चीज कहा जाता है सबसे संपन्न हो, लेकिन इन धर्म का विरोधी हो, भगवान का विमुख हो, धार्मिक न हो, तो एक दिन उसका पतन जो है अवश्य होगा। क्योंकि ना धर्म का सदैव विजय होता है, भगवान इसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, भगवान का इसके ऊपर कृपा है। वो चाहे कितना निर्बल हो, चाहे कितना असहाय हो, उसकी विजय होती है। लेकिन अगर अधार्मिक धर्म विरोधी कितना भी संपन्न हो जाए, उनकी पतन निश्चित है। क्योंकि ना जो धर्म का विरोधी होता है उनके विरोध में भगवान खड़े हो जाते हैं। आज जो धर्म के पक्ष में है, भक्ति के पक्ष में है, भगवान के पक्ष में है, भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं। आज जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, वो अगर किसके विरोध हो जाए तो उसकी समस्त कार्य जो है निष्फल हो जाएगा, और वो अगर प्रसन्न हो जाए तो समस्त कार्य सफल हो जाएगा। इसीलिए पुराण शास्त्र में, ग्रंथ में बहुत ऐसे घटनाएं सब देखा गया है। अगर पौराणिक की बात करें, इतिहास की बात करें, रावण जो है समस्त प्रकार शक्ति से संपन्न था, हिरण्यकशिपु समस्त प्रकार शक्ति से संपन्न था, लेकिन ईश्वर विरोधी होने के कारण एक दिन जो है सर्वनाश हो गया। महाभारत में अगर जाए देखा जाए, कर्ण वो सूर्यपुत्र था, उसको कवच और कुंडल मिले हुए थे, और कवच कुंडल जब तक उसके शरीर में रहेगा कोई उसको मार नहीं सकता है। समस्त प्रकार परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या, ब्रह्मास्त्र तक, दिव्यास्त्र तक उसने शिक्षा किया था। एक राजा भी था, और हस्तिनापुर के जो है महाराज की, जो हस्तिनापुर इस समय भारत का बहुत बड़ा राज्य था, उसका जो है राजकुमार दुर्योधन का मित्र था। यानी 100 प्रकार से, धन से, शक्ति से, योद्धा 100 प्रकार से संपन्न था। वो अकेले ही पूरा भारतवर्ष में दिग्विजय करके बहुत राजा महाराज को जीत करके धन लाया था। तो ये समस्त गुण उनके पास था, लेकिन उनका एक खराब गुण था, सदैव पांडवों के विरोध में जो रहने वाला दुर्योधन का साथ दिया। अब अपने जो शक्ति का डींग हाँकता था, मेरे पास दिव्यास्त्र है, मेरे पास जो समस्त प्रकार जो कला है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। और उसी के भरोसे दुर्योधन भी ये है सोचता था कि हाँ हमारा मित्र बड़ा शक्तिशाली, हम क्या डर है। लेकिन जैसे महाभारत युद्ध होने का समय आया, देखिए उनके एक एक शक्ति कैसे जो है समाप्त हो जाती है। भगवान जो है उनके एक एक शक्ति कैसे खींच करके समाप्त कर देते। सबसे पहले तो उनका जो कवच कुंडल था, जो जन्म से था, जो रहने से कोई मार नहीं सकता है, जब युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के प्रस्थान करने का समय आया तो इंद्रदेव जो है सोचा कि उनका कवच कुंडल कैसे हटाया जाए।
तो कर्ण जो है प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देवता का उपासना करता था। और उपासना यानी पूजा करने के बाद फिर जो भी ब्राह्मण साधु संत जो भी आएगा, जो गरीब जो मांगेंगे उनको दान करता था। उनका नियम था। तो इंद्र ने उसी फायदा उठा करके ब्राह्मण वेश में जाकर पहुंच गए। जब वो सूर्य की पूजा करके जो है उठे थे, उनने जो ब्राह्मणों को दान के लिए क्या चाहिए बोला, तो बोला जो आप अगर मैं मांगूंगा अगर देंगे तो मैं बोलूं। तो उसने संकल्प कर दिया। संकल्प करने के बाद कहा कि आपका कवच और कुंडल दे दीजिए। उसने प्रतिज्ञा किया है सूर्यनारायण की पूजा के बाद जो भी मांगेगा कोई उसे दे देगा। तो कवच कुंडल उतार के देना पड़ा। इसी कवच कुंडल के बल पर जो है दुर्योधन भी उछल रहा था, ये भी उछल रहा था। अब एक एक करके शक्ति सब खत्म हो जाएगा। अब ये है उसने जो संकल्प किया था पंच पांडव को मैं बद्ध कर दूंगा, दुर्योधन को जो है पूरा हस्तिनापुर का सम्राट बनाऊंगा, ये संकल्प था उसका। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है युद्ध होने से पहले उनसे जाकर एकांत में मिले और कहा आपके माता कौन है, आपका पिता कौन है, आप जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो उनने उनके माता पिता को पहचान करा दिया। माता उनकी कुंती थी, कर्ण का, जो विवाह से पहले जो सूर्य नारायण ने उनको दिया था पुत्र, उनको जो है समाज के डर से गंगा जी में बहा दिया था। उसको जो है राधा नाम की जो है एक औरत, उनको पालन किया था, इसे राधे करा। अब जो है भगवान कृष्ण ने कह दिया कुंती तुम्हारा माँ है, पंचू पांडव तुम्हारा भाई। अब सुन करके कर्ण जो है जो सोचा था कि पंचू पांडव को बद्ध करूंगा मैं, दुर्योधन को राज दिलाऊंगा, उनका सब जो है पावर खत्म हो गया। अब वो पंच पांडव के ऊपर बाण प्रयोग नहीं कर सकता है। युद्ध भी करता है, युद्ध में आप देखेंगे सब आते हैं, भीमसेन आते हैं, नकुल आते हैं, सहदेव, तो सबको जो है बाण में वो घायल कर देता है, लेकिन जान से मारता नहीं। तो इसी प्रकार से जो है पांचों पांडव को मारने का जो इनकी जो उमंग था वो भी खत्म हो गया। अब जो है जब युद्ध का समय आया, ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने, जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र प्रयोग करने लगा, वो भी दिव्यास्त्र जो है प्रयोग करने की कोशिश किया, तो उस समय दिव्यास्त्र उनके पास आए नहीं, क्योंकि ना गुरु परशुराम जी का अभिशाप था, तुम मेरे को जो है जाति धर्म छिपा करके मेरा शिष्य बना, इसलिए मेरे से विद्या हासिल किया। इसलिए जब उचित समय आएगा, महत्वपूर्ण समय तुम्हारा आएगा, जीवन के ऊपर आएगा, तब ये विद्या काम नहीं करेगा। अब ये है जितने भी अर्जुन दिव्यास्त्र प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये है कर्ण को दिव्यास्त्र जब वो स्मरण करता है तो आते नहीं। अब सामान्य अस्त्र से दोनों जो है युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है एक ऋषि का अभिशाप था कि तुम्हारा पहिया जो है एक दिन धस जाएगा युद्ध करते करते, क्यों ना वो ऋषि का जो है गाय का बछड़ा को जो है कर्ण ने जो है शिकार खेलते हुए जाकर मार दिया था। इसने अभिशाप दिया कि तुम्हारा जो है युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध में तुम्हारा पहिया जो है जमीन के नीचे धस जाएगा। तो वहां पर जमीन में धस गया। अब अर्जुन ने बाण प्रयोग कर मार दिया। देखिए इतना शक्तिशाली था, जिसके शक्ति पर खुद दुर्योधन डिंग हाँक रहा था। कवच कुंडल था एक, इसलिए निर्भय हो था। संपत्ति तो अपार, हस्तिनापुर का संपत्ति क्या कहे, दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे मित्र सब भी है, ये भी कोई कमी नहीं है। कवच कुंडल के साथ साथ दिव्यास्त्र परशुराम जी से, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सब प्रकार अस्त्र शस्त्र संपन्न है। तो इसी प्रकार जो है समस्त शक्ति का संपन्न था, लेकिन जब धर्म युद्ध करने का समय आया, एक एक करके सब फेल हो गया, साधारण एक इंसान बन के रह गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ऐसे ही आप कितना भी शक्तिशाली हो, धन से परिपूर्ण हो, बहुत बड़े बड़े नेता आपका पहचान हो, बहुत जमीन हो, जायदाद हो, बहुत तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर किसी संत को सताया, किसी भक्तों को सताया, भगवान को अगर गाली दिया, किसी मंदिर को जो तोड़ा, या कुछ ऐसा अधार्मिक काम किया, अगर जिससे भगवान कोप कर ले, ऐसे अगर काम कुछ कर दिया कि संत को सता दिया,
किसी संत गुरु को जो है परेशान किया, तो इसी प्रकार अगर काम करते, भगवान अगर रूठ गए तो तुम्हारा समस्त शक्ति, समस्त संपत्ति, समस्त बुद्धि भगवान ऐसे जो है हरण कर देंगे, आखिर में बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कहा गया, रामायण में तुलसीदास ने लिखा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पाप कसो जरई। जो साधु संत महात्मा सत है, धर्म का विरुद्ध काम करता है, भगवान के विरुद्ध काम करता है, राम की रोष उसके ऊपर हो जाता है, उनका समस्त कार्य निष्फल हो जाता है। इसलिए ऐसे शास्त्र पुराण में हजार कहानी दिखाया गया, कितने बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, अगर धर्म विरुद्ध उनका बुद्धि काम नहीं। हिरण्यकश्यप कैसे वरदान मांगा था, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आगे में न मरूं, पीछे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर मरूं, लेकिन धर्म विरोधी था, पापी था। इसलिए भगवान नृसिंह ने ऐसे अवतार लिया, ऐसे मारा उसको, उनका वरदान उसको एकदम ठीक बैठा। तो इसी प्रकार से जो है हमारे, अगर इसी समय भारत का जो वर्तमान समय अगर देखे, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टी से भाजपा को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ और एक दो पार्टी को छोड़ दिया जाए, और जितने सो राजनीतिक पार्टी है उत्तर प्रदेश के और कहाँ के, बिहार के आदि, वो सब ने जो है धर्म का विरोध किया। जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, सब ने जो है राम का विरोध किया। अयोध्या में जो है संतों को परिक्रमा करने को रखा गया। ब्राह्मणों से जो है छोटे जाति वाले जो है चरण छुलाने लगे, बड़ा थोड़ा बन गए नेता। तो इसी प्रकार सब जो है अधर्म करने वाले पार्टी, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म को त्याग करके जो नकली धर्म के पीछे पड़ गए, तो इसी प्रकार जो है जो पार्टी ने इसी प्रकार धर्म का विरुद्ध काम किया, साधु संत को तिरस्कार किया, देखिए उनका हालत खराब हो गया। इसलिए चाहे कितना शक्तिशाली हो, कितना भी ज्ञान संपन्न हो गया, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी हो, अगर ईश्वर का विरोधी है, धर्म का विरोधी है, तो उनको कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर कुछ सफल हो जाए तो भी वो कामयाब नहीं होगा। आजकल जो राजनीतिक पार्टी धर्म का विरोध किया, वो लोग का देखिए क्या हाल है। जो भाजपा राम मंदिर का मुद्दा लेकर के धर्म का पंथ अपना करके जो है आगे बढ़ा, आज देखिए समग्र भारत में राज कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आपके पास शक्ति हो न हो, धन हो चाहे न हो, और जो है अन्य सामग्री हो चाहे न हो, धर्म का त्याग मत करो, भगवान को जो है त्याग मत करो, भगवान का जो है भक्ति करो, भगवान को अपने शरण में अपने जो है पास में रखो, भगवान के शरण में रहो। साधु संत महात्मा का आदर करो, भक्तों का आदर करो। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति धर्म के साथ जुड़ा रहता है, तो अशक्त आदमी, साधारण आदमी भी महान बन जाता है, और जो धर्म का विमुख है वो महान आदमी भी साधारण बन जाता है। इसलिए सदैव जो है भगवान को साथ लेकर के, धर्म को लेकर के साथ में जो है चलना चाहिए। जय श्री राम।